आप देखेंगे कि अभी जो इंडियन बाज़ार है यानी शेयर मार्केट है, तो इंडियन शेयर मार्केट और इंडियन बाज़ार का हालत बहुत ही ख़राब है। आप देखेंगे कि सितंबर 2024 से जब आपके मतलब कि नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, तो नया गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद से लेके अब तक टोटल शेयर बाज़ार का पूंजीकरण लगभग 470 लाख करोड़ रुपया के लगभग में था। लेकिन देखेंगे कि पिछले कुछ महीनों में, या कहें कि आप जुलाई से लेकर फरवरी तक में 70 लाख करोड़ रुपया से 80 लाख करोड़ रुपया शेयर बाज़ार के निकल चुके हैं। तो इनसे सारी कंपनियों को बहुत ही नुकसान हुआ है, और जो सारी कंपनियों को बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो वो सारी कंपनियां इसका भरपाई भी करने में नाकाम है। तो सोचने वाली बात है कि इसका क्या प्रभाव पूर्ण रूप से आएगा हमारे इंडियन जॉब मार्केट पे। तो आप देखेंगे कि सारी कंपनियां जो जॉब देती है, अगर इनको नुकसान हुआ तो ये जॉब देने की कभी जॉब देंगी इंडियन स्टूडेंट को। टीसीएस जिनका नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ, और इन सारी कंपनियों का कुल नुकसान लगभग 1.5 लाख करोड़ 1,70,000 करोड़ रुपये के लगभग में है। तो बाज़ार पूंजीकरण भी घटा और इन कंपनियों को भी घाटा हुआ, और लगातार घाटा हो ही रहा है। तो कैसे उम्मीद की जाए कि इस घटते हुए कंपनी के शेयर मार्केट में इंडियन शेयर मार्केट का जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि इसमें क्या किया जा सकता है। ये 470 लाख करोड़ रुपया में से 80 लाख करोड़ रुपया कम होना ये कोई कम बड़ी बात नहीं होती है। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप देखें कि 80 लाख करोड़ रुपया का जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का कुल जीडीपी से भी ज़्यादा है। तो सवाल है कि क्या हमारी देश की जो शेयर मार्केट है वो पूर्ण रूप से अमेरिका पर निर्भर करती है कि ट्रम्प कुछ बोलेंगे और कुछ बोलने के उनके तुरंत बाद जो है इंडियन शेयर मार्केट के जो विदेशी निवेशक है वो बाज़ार से पैसा निकालने लगेंगे, तो इंडियन शेयर मार्केट का जो बाज़ार पूंजीकरण घटने लगेगा। तो क्या हमारा जो शेयर मार्केट है पूर्ण रूप से निर्भर करता है आपके अमेरिका पर निर्भर करता है। और आप देखेंगे कि अमेरिका पर निर्भर करता है, ये तो बात सच साबित हो ही गई। लेकिन विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा गिरता हुआ शेयर बाज़ार हमारा ही देश है। इसके आगे सिर्फ थाईलैंड और मैक्सिको हैं। तो आखिर क्या बात हुई कि हमारे देश का जो जीडीपी है, हमारे देश का जो शेयर मार्केट है वो गिरते जा रहा है, और आगे आने वाले कुछ महीनों में और सालों में क्या यही स्थिति बरकरार रहेगी? क्या शेयर मार्केट कंटिन्यूअस रूप से नीचे गिरता ही जाएगा और जो ये आपका रुपया है उसका भाव भी कंटिन्यूअस रूप से कम होता जाएगा? मतलब जो रुपया का भाव चल रहा है, जो आपका एक डॉलर का भाव जो है लगभग 88 या 89 रुपीज़ है, तो आरबीआई जो है उसका मूल्य बरकरार रखने के लिए कंटिन्यूअस रूप से जो जमा पूंजी होती है, जो हमारे 700 अरब डॉलर थे, उसमें से लगभग 70 अरब डॉलर के लगभग में उन्होंने खर्च किया है इसके मूल्य को बरकरार रखने के लिए, ताकि ये जो मूल्य है वो बरकरार रहे 88 या 87 के नियम पर, तो वैल्यू पर। तो सवाल है कि ये आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ तो शेयर मार्केट का बाज़ार पूंजीकरण भी कम हो रहा है, दूसरी तरफ जो विदेशी निवेशक वो पैसे भी निकाल रहे हैं, और तीसरी तरफ जो है वो रुपया का दाम भी घटता जा रहा है। यही नहीं, सोने का दाम भी जो है आपका 67,000 पर 10 ग्राम था मतलब पिछले साल, और अभी चल रहा है लगभग 86-87 हज़ार पर 10 ग्राम के लगभग में चल रहा है। तो सोने का भाव इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या कारण है? ये जो सारे कारण हैं क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं या एक दूसरे से अलग है? तो इनसे एक अलग बात आती है कि आप देखेंगे कि जो यूथ हैं जिनको जॉब चाहिए होती है वो प्राइवेट कंपनियों में ही जॉब लेते हैं। तो जो यूथ प्राइवेट कंपनियों में जॉब लेते हैं, तो वो प्राइवेट कंपनियां ही अगर डूब रही है, अगर उनका ही फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आखिरकार किस तर्ज पर वो कंपनियां जो है जॉब देंगी? तो देखने वाली बात है कि आप देखेंगे कि जो आईटी सेक्टर है और जो फार्मा सेक्टर है, और फार्मा सेक्टर के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर के जो शेयर हैं वो तो गिर ही रहे हैं, चाहे टीसीएस हो और दूसरे शेयर हो। टोटल 480 कंपनियां हैं जिनके शेयर पूरी तरह गिर रहे हैं, और जो 30 कंपनियां जो नुकसान उनको हुआ है, तो क्या उनको नुकसान हो, ये भी एक दस्तूर जारी रहेगा कि उनको नुकसान होने के बावजूद भी वो कंपनियां जो है जॉब देंगी? ये देखने वाली बात होगी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा है कि नुकसान उनको हो रहा है, तो सिर्फ उनको ही नहीं हो रहा है, फार्मा कंपनियों को भी हो रहा है। आपको पता होगा कि हमारे देश से जो निर्यात किया जाता है, जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है, उसका 30% लगभग जो दवाइयाँ होती है या